गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं सुरेंद्र शर्मा आप सभी का आर्यन नर्सिंग क्लासेज में स्वागत करता हूँ। अपना टॉपिक था फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। उसी टॉपिक को कंटिन्यू करते हुए अपन आज देखेंगे मेंस्ट्रुअल साइकिल। मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या होता है, क्या क्या नॉर्मल क्राइटेरिया होता है। ये टॉपिक एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि इसमें हर एग्जाम में एक या दो MCQ आते ही आते। तो अपना टॉपिक रहेगा मेंस्ट्रुअल साइकिल। मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या होता है? मेंस्ट्रुअल साइकिल मेंस्ट्रुअल साइकिल तो नॉर्मल मेंस्ट्रुअल साइकिल को क्या बोलते हैं अपन? यूमिनोरिया। नॉर्मल मेंस्ट्रुअल साइकिल को क्या बोलते हैं अपन? यूमिनोरिया। तो अपन देखेंगे नॉर्मल मेंस्ट्रुअल साइकिल के क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक होते हैं। तो मेंस्ट्रुअल साइकिल एक क्या होता है? मेंस्ट्रुअल साइकिल इज ए रेगुलर साइक्लिक रिदमिक फिजियोलॉजिकल फिनोमिना। कैसा होता है? रेगुलर होता है, साइक्लिक होता है, नेचुरल होता है या फिजियोलॉजिकल फिनोमिना होता है। इसमें क्या देखने को मिलता है? इन विच सीन लॉस ऑफ ब्लड थ्रू द पर वेजाइनल। क्या होता है? ब्लड का कहां से लॉस होगा? थ्रू द पर वेजाइनल। कहां से होगा? थ्रू द पर वेजाइनल ड्यू टू द शेडिंग ऑफ एंडोमेट्रियम। क्यों होता है? क्योंकि एंडोमेट्रियम की लेयर क्या होती है? शेड अप होती है, ब्रेक डाउन होती है। और वो जो शेड अप होगी तो क्या होगा? ब्लीडिंग। और वो ब्लीडिंग अपन कहां से देखने को मिलती है अपन को? पर वेजाइनल ड्यू टू द इनविजिबल प्ले रोल ऑफ HPO एक्सिस। किसका रोल होता है? इनविजिबल या इनडायरेक्ट किसका रोल होता है? HPO एक्सिस का रोल होता है। तो अपन देखेंगे नॉर्मल मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या होता है। तो सबसे पहले देखते हैं अपन डेफिनेशन। सबसे पहले देखेंगे अपन डेफिनेशन। नॉर्मल मेंस्ट्रुअल साइकिल इज ए रेगुलर रिदमिक cyclic and physiological phenomena in which visible loss of blood through the वेजाइना। कहां से देखने को मिलेगा? थ्रू द वेजाइना। और क्यों मिलेगा? थ्रू द वेजाइना ड्यू टू शेडिंग या इसको बोले तो ब्रेक डाउन। ड्यू टू शेडिंग ऑफ या ब्रेक डाउन ऑफ एंडोमेट्रियम। शेडिंग ऑफ एंडोमेट्रियम ड्यू टू इनविजिबल यानी इनडायरेक्ट इनविजिबल प्ले रोल ऑफ HPO
एक्सिस। इनडायरेक्ट रोल किसका होता है? एचपीओ एक्सिस। एचपीओ का मतलब क्या होता है? हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी, ओवेरियन एक्सिस, ओवेरियन एक्सिस। तो किसका रोल होता है? इनडायरेक्ट रोल ऑफ एचपीओ एक्सिस। तो नॉर्मल मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या होना चाहिए? रेगुलर। रेगुलर मतलब पर्टिकुलर या एक फिक्स टाइम के बाद में क्या होना चाहिए? रिपीट होना चाहिए। रिदमिक मतलब एक कंटिन्यू रिदम में चलता है। साइकिल के मतलब पर्टिकुलर टाइम के बाद क्या होता है? रिपीट होता है। फिजियोलॉजिकल फिनोमिना, फिजियोलॉजिकल मतलब क्या होता है? एक ये नेचुरल, क्या होता है? नेचुरल इंसिडेंस होता है, ना कि कोई पैथोलॉजिकल होता हो रही है। ये सब कब होता है? कब होगा ये? रिप्रोडक्टिव एज में। कब होगा ये? रिप्रोडक्टिव एज में। मेंस्ट्रुअल साइकिल कब आता है? रिप्रोडक्टिव एज में। तो कौन से ये सारी घटना कौन से टाइम में होता है? रिप्रोडक्टिव एज में। नॉर्मल रिप्रोडक्टिव एज क्या होते हैं? 15 से 45 ईयर। जब फीमेल क्या होती है? 15 ईयर से लेके 45 ईयर की होती है। तो उसमें क्या आता है? नॉर्मल मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है। क्या क्या होना चाहिए? रेगुलर होना चाहिए, रिदमिक, साइकिल एंड फिजियोलॉजिकल। मतलब कैसा होता है ये? फिजियोलॉजिकल यानी नेचुरल घटना होती है, ना कि कोई डिजीज कंडीशन। इन विच विजिबल लॉस ऑफ ब्लड। क्या होता है मेंस्ट्रुअल साइकिल में? क्या देखने को मिलता है? लॉस ऑफ ब्लड थ्रू द परवेजाइनल। कहां से देखने को मिलेगा? परवेजाइनल, ड्यू टू द शेडिंग ऑफ एंडोमेट्रियम। जो एंडोमेट्रियम होती है यूट्रस की, वो क्या होती है? शेड ऑफ होती है। और एंडोमेट्रियम में भी कौन सी होती है? अपन ने देखा था एंडोमेट्रियम कितनी लेयर से मिलकर बनी होती है? 3 लेयर से मिलकर बनी होती है। बेसिलिस, कॉम्पैक्ट एंड स्पंजी। किससे मिलकर बनी होती है? बेसिलिस, कॉम्पैक्ट एंड स्पंजी। और बेसिलिस और स्पंजी और कॉम्पैक्ट मिलकर क्या बनाती है? एक लेयर बनाती है। उसको क्या बोलते हैं अपन? जोना फंक्शनलिस। क्या बनाते हैं अपन? जोना फंक्शनलिस लेयर। और जोना फंक्शनलिस लेयर ही क्या होती है? मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान शेड ऑफ होती है। और क्या देखने को मिलती है अपन को? परवेजाइनल ब्लीडिंग देखने को मिलती है। तो अपन समझेंगे एचपीओ एक्सिस क्या होता है? हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी एंड ओवेरियन एक्सिस कैसे कोऑर्डिनेट मैनर में काम करता है। अब देखते हैं अपन नॉर्मल मेंस्ट्रुअल साइकिल के लिए नॉर्मल क्राइटेरिया क्या होना चाहिए? नॉर्मल क्राइटेरिया फर्स्ट होना चाहिए एचपीओ एक्सिस। एचपीओ एक्सिस होता है, एचपीओ मतलब हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी, पिट्यूटरी, ओवेरियन एक्सिस, ओवेरियन एक्सिस। ये क्या होना चाहिए? कोऑर्डिनेट, कोऑर्डिनेट मैनर में क्या करना चाहिए? फंक्शन करना चाहिए। मतलब एक दूसरे क्या करना चाहिए? कोऑर्डिनेट मैनर में फंक्शन करना चाहिए। नेक्स्ट होता है क्या होना चाहिए? जो एंडोमेट्रियम होती है, एंडोमेट्रियम, एंडोमेट्रियम लेयर होती है, जो क्या होना चाहिए? हार्मोन्स के प्रति क्या होनी चाहिए? रेस्पॉन्स। क्या होनी चाहिए? हार्मोन के प्रति क्या होनी चाहिए? रेस्पॉन्स होना चाहिए। नेक्स्ट होता है जो इंटरनल ओस होता है, इंटरनल या वेजाइनल ओस होता है, वो कैसा होना चाहिए? पेटेंट होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? पेटेंट होना चाहिए। पेटेंट क्यों होना चाहिए? जैसे एंडोमेट्रियम शेड ऑफ हुई तो क्या होगा? परवेजाइनल ब्लीडिंग होगी। और परवेजाइनल ब्लीडिंग भी कब होगी? जब अपना इंटरनल ओस क्या होना चाहिए? पेटेंट या प्रॉपर होना चाहिए। तो ये होता है अपना क्राइटेरिया ऑफ नॉर्मल मेंस्ट्रुअल साइकिल। अपन देखते हैं एचपीओ एक्सिस, एचपीओ एक्सिस, एचपीओ एक्सिस। एचपीओ एक्सिस मतलब हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी, ओवेरियन एक्सिस। तो सबसे पहले क्या होता है अपना? हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस क्या होता है? ब्रेन का पार्ट होता है। इसमें क्या होते हैं? स्पेशल न्यूरॉन्स के क्या पाया जाता है? न्यूरॉन का स्पेशल न्यूरॉन का ग्रुप पाया जाता है। स्पेशल न्यूरॉन ग्रुप्स पाए जाते हैं। इस ग्रुप को ये क्या रिलीज करते हैं? जीएन, इसको क्या बोलते हैं? जीएनआरएच, गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन सीक्रेटरी न्यूरॉन। क्या पाए जाते हैं? न्यूरॉन का स्पेशल ग्रुप पाया जाता है, जो क्या रिलीज करता है? गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग, गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन सीक्रेटरी न्यूरॉन बोलते हैं। और इस ये कैसे रिलीज करेगा? एक हार्मोन करेगा, उसको क्या बोलते हैं अपन?
एक्टिविन, क्या बोलते हैं उसको, एक्टिविन। और ये एक्टिविन ही किस पर काम करेगा, जो स्पेशल न्यूरॉन्स का ग्रुप होता है उस पर क्या काम करेगा, एक्टिविन। और किसका रिलीज करेगा, जीएनआरएच, किसका सीक्रेशन कराएगा, जीएनआरएच। जीएनआरएच में बोले तो गोनेडोट्रोपिन, इधर लिख देता हूं जीएनआरएच। फुल फॉर्म क्या होती है, गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, ये कहाँ हो रहा है, हाइपोथैलेमस में। अब जीएनआरएच किसके थ्रू आएगा, इसके जस्ट थर्ड वेंट्रिकल के, ब्रेन के थर्ड वेंट्रिकल में क्या पाई जाती है, अपनी पीनियल ग्लैंड पाई जाती है। कौन सी ग्लैंड पाई जाती है, पीनियल। ये वाला पार्ट बोलते हैं इसको पीपीजी। पीपीजी पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड, इसको बोलते हैं अपन एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड। और ये होता है अपना इंटरमीडिएट लोब, इंटरमीडिएट लोब। तो कितने पार्ट होते हैं, पीपीजी। पीपीजी का मतलब क्या होता है, पीपीजी पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड। नेक्स्ट होता है अपना एपीजी। एपीजी मतलब एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड। और इंटरमीडिएट, तो जीएन है, तो हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी ग्लैंड के बीच में क्या पाया जाता है, कनेक्शन पाया जाता है। उसको क्या बोलते हैं अपन, इसको क्या बोलते हैं अपन, पोर्टल वेसल। क्या बोलते हैं इसको, पोर्टल वेसल। ये क्या हो गई अपनी पोर्टल वेसल, पोर्टल वेसल। जीएनआरएच क्या हुआ, हाइपोथैलेमस रिलीज किया, ये कहाँ आएगा अपना पोर्टल वेसल के थ्रू, कहाँ जाता है अपना एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड में। एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड में आएगा तो क्या सीक्रेशन कराएगा, ये किसका सीक्रेशन करेगा, जीएनएच। जीएनएच बोले तो जीएनएच गोनेडोट्रोपिन, गोनेडोट्रोपिन हार्मोन। गोनेडोट्रोपिन हार्मोन का सीक्रेशन करेगा। गोनेडोट्रोपिन हार्मोन कौन से होते हैं, एफएसएच एंड एलएच। एफएसएच बोले मतलब फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन। और कौन सी फेज में काम करेगा, फॉलिकुलर फेज में। ये होता अपना एलएच मतलब ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। ओवेरियन साइकिल की कौन सी फेज में काम करेगा, ल्यूटियल फेज में। अपन ने क्या देखा, एचपीओ एक्सिस। एचपीओ एक्सिस में क्या होता है अपना हाइपोथैलेमस होता है। हाइपोथैलेमस में क्या होता है, स्पेशल न्यूरॉन्स का ग्रुप पाए जाते हैं, उसको क्या बोलते हैं अपन, स्पेशल गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन सीक्रेटरी न्यूरॉन। ये न्यूरॉन क्या करते हैं, एक हार्मोन का सीक्रेशन करते हैं जिसको क्या बोलते हैं अपन, एक्टिविन। और ये एक्टिविन वापस से उसी स्पेशल न्यूरॉन्स पर क्या करता है, फंक्शन करता है। और किसका सीक्रेशन करवाता है, गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन अपन को पता है, हाइपोथैलेमस 2 टाइप्स के हार्मोन बनाता है, सीक्रेट करता है, एक तो रिलीजिंग हार्मोन और एक इनहिबिटिंग हार्मोन। तो गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन हाइपोथैलेमस और एंटीरियर पिट्यूटरी के बीच में कनेक्शन पाया जाता है, उसको क्या बोलते हैं अपन, पोर्टल वेसल। पोर्टल वेसल के थ्रू कहाँ जाएगा अपना एंटीरियर पिट्यूटरी। और किसका रिलीज कराएगा अपना, गोनेडोट्रोपिन हार्मोन। गोनेडोट्रोपिन हार्मोन कौन कौन से होते हैं, एफएसएच और एलएच। अपन देखते हैं हाइपोथैलेमस एचपीओ एक्सिस, ये क्या अपना एचपीओ एक्सिस। एचपीओ एक्सिस में अपन ने क्या समझा, हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस में ये क्या होता है, स्पेशल न्यूरॉन्स का ग्रुप पाया जाता है। और इसको क्या बोलते हैं अपन, गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन सीक्रेटरी न्यूरॉन। और ये किसका सीक्रेशन कराएगा, एक्टिविन। किसका सीक्रेशन कराता है, एक्टिविन। और एक्टिविन किस पर काम करेगा, वापस अपन के जो स्पेशल न्यूरॉन्स होते हैं किसका सीक्रेशन कराएगा अपना, जीएन। किसका सीक्रेशन कराता है, जीएनआरएच। किसका सीक्रेशन कराएगा, जीएनआरएच। जीएनआरएच पोर्टल वेसल के थ्रू कहाँ जाता है अपना एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड। और एंटीरियर पिट्यूटरी से क्या रिलीज कराता है अपना, जीएनएच गोनेडोट्रोपिन हार्मोन। गोनेडोट्रोपिन हार्मोन कौन कौन से होते हैं, एफएसएच और एलएच। किसका सीक्रेशन कराएगा, एफएसएच और एलएच। तो ये हो गया अपना एलएच और ये हो गया अपना एफएसएच। 2 हार्मोन का सीक्रेशन कराएगा। दोनों किस पर काम करेगा, ये
ओवेरी पर। किस पर काम करेगा? ओवेरी। ये तो कौन सी फेज में करेगा? अपना फॉलिकुलर फेज में। कौन सी फेज में करता है? फॉलिकुलर फेज। ओवेरियन साइकिल की फर्स्ट फेज कौन सी होती है? फॉलिकुलर। और एलएच कौन सी में करेगा? ल्यूटियल फेज में। कौन सी में? ल्यूटियल फेज में। तो एफएसएच सबसे पहले कौन करेगा? एफएसएच हार्मोन। तो किस पे काम करेगा? ओवेरी। ओवेरी में क्या होता है? प्राइमरी फॉलिकल्स, उन पर काम करेगा। अपन देखते हैं, अपन सबसे पहले देखते हैं एचपीओ एक्सिस। एचपीओ एक्सिस में क्या देखा? एचपीओ एक्सिस में हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस क्या कराएगा? अपना जीएनआरएच करवाएगा। जीएनआरएच ये किस पर काम करेगा? पिट्यूटरी पर। किस पर काम करेगा? पिट्यूटरी ग्लैंड पर। पिट्यूटरी ग्लैंड पर काम करेगा। तो ये किस पर क्या रिलीज करेगी? जीएनएच। जीएनएच मतलब कौन कौन से होंगे? एफएसएच और एलएच। तो सबसे पहले क्या देखेंगे अपन? एफएसएच। सबसे पहले क्या देखेंगे अपन? एफएसएच। एफएसएच का काम क्या होता है? फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ये किस पर काम करेगा? दोनों ओवेरी पर। किस पर काम करेंगे? दोनों ओवेरी पर। ओवेरी में भी क्या करेगा? जैसे एफएसएच आया सीक्रेशन, यहाँ देखेंगे एफएसएच। एफएसएच का सीक्रेशन साइड क्या हो गई? अपनी एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड। और किस पर काम करेगा? ये ओवेरी। ओवेरी में भी कहाँ पे? जो प्राइमरी फॉलिकल्स होते हैं। क्या होते हैं? प्राइमरी फॉलिकल्स। इनको क्या बोलते हैं अपन? ओवेरियन फॉलिकल्स। क्या बोले? तो प्राइमरी oocyte जो कैसे होते हैं? इनमेच्योर। किस पर काम करेगा? इनमेच्योर प्राइमरी फॉलिकल्स। इनमेच्योर प्राइमरी फॉलिकल्स पर क्या काम करेगा? अपना एफएसएच। एफएसएच और क्या करेगा? इसको मैच्योर फॉलिकल्स। मैच्योर फॉलिकल्स। तो मैच्योर फॉलिकल्स कौन सा हार्मोन कराता है? अपना एफएसएच हार्मोन। कौन सा कराता है? अपना एफएसएच हार्मोन। एफएसएच हार्मोन क्या कराता है? मैच्योर फॉलिकल्स कराता है। अपन यहाँ देखेंगे जैसे मेंस्ट्रुअल साइकिल कितने दिन का होता है? अपना 14 डेज का। कितने दिन का हो? 28 डेज का। सॉरी, कितने दिन का होता है? तो 1 to 5 डेज। कौन सी फेज चलती है? अपनी ब्लीडिंग फेज। कौन सी फेज चलती है? ब्लीडिंग। तो 6 to 14 डेज कौन सी फेज चलेगी? अपनी फॉलिकुलर। कौन सी फेज चलेगी? फॉलिकुलर। किस में पढ़ रहे अपन? किस में पढ़ रहे? ओवेरियन साइकिल में। किस में? ओवेरियन साइकिल में। जबकि यूट्राइन साइकिल में कौन सी फेज चलेगी? ओवेरियन साइकिल में कौन क्या नहीं आता? अपनी ब्लीडिंग फेज नहीं आती। अपन देखेंगे यूट्राइन साइकिल। ये हो गया अपना यूट्राइन साइकिल। यूट्राइन साइकिल में 1 से 5 दिन कौन सी चलती है? अपनी 1 to 5 डेज कौन सी चलेगी? ब्लीडिंग फेज। और 6 से 14 डेज तक कौन सी चलेगी? अपनी प्रोलिफेरेटिव। कौन सी फेज चलती है? अपनी प्रोलिफेरेटिव फेज चलती है। तो ओवेरियन में कौन सी चलेगी? 6 से 14 डेज फॉलिकुलर फेज। इसके समकक्ष कौन सी चलती है यूट्राइन साइकिल में? प्रोलिफेरेटिव फेज। एफएसएच आया किस पर काम किया? अपना इन मैच्योर फॉलिकल्स को क्या किया? मैच्योर फॉलिकल्स किया। जैसे 6 दिन पे क्या आया अपना? कब आता है? 6 दिन पे क्या आया अपना? एफएसएच। 6 दिन पे एफएसएच आया तो क्या होगा? जो प्राइमरी फॉलिकल्स की क्या होगी? ग्रोथ कराएगा। ग्रोथ कराएगा तो क्या होगा? ये एक मैच्योर हो जाएगा। मैच्योर हो जाएगा उसको क्या बोलते हैं अपन? ग्राफियन फॉलिकल्स। ग्राफियन फॉलिकल्स में 2 लेयर होती है। कितनी लेयर होती है? 2 लेयर्स होती है। 2 लेयर्स होती है। जो बाहर वाली होती है उसको बोलते हैं अपन थीका एस्टर्ना। क्या बोलते हैं उसको? थीका एस्टर्ना। जो अंदर वाली होती है उसको क्या बोलते हैं अपन? थीका इंटरना। थीका इंटरना। थीका इंटरना। और जो थीका इंटरना लेयर किसका? इस पर क्या करेगा? अपना एफएसएच। क्या करेगा? अपना एफएसएच फंक्शन करेगा। और किसका सीक्रेशन कराएगा? एस्ट्रोजन का। किसका सीक्रेशन कराता है? एस्ट्रोजन। तो सीक्रेशन साइट ऑफ एस्ट्रोजन हार्मोन कौन सी होगी? थीका इंटरनल लेयर ऑफ थीका इंटरनल लेयर ऑफ फॉलिकल्स या ग्राफियन फॉलिकल्स या मैच्योर फॉलिकल्स की जो थीका इंटरनल लेयर होती है वहां से क्या सीक्रेशन होता है? अपना एस्ट्रोजन का सीक्रेशन होता है। एस्ट्रोजन हार्मोन क्या हो गया? अपना एस्ट्रोजन का सीक्रेशन कहाँ हो गया? थीका इंटरना। थीका इंटरना लेयर से किसका सीक्रेशन हो गया? अपना एस्ट्रोजन। किसका? एस्ट्रोजन। तो एस्ट्रोजन हार्मोन कैसा होता है? एस्ट्रोजन हार्मोन कैसा होता है? हाइपर प्लेजिक। कैसा? हाइपर प्लेजिक एंड हाइपरप्लेजिक एंड वेजो डायलेटर। कैसा होता है? वेजो
डायलेटर। तो हाई एस्ट्रोजन हार्मोन इज ए हाइपरप्लेजिक एंड वेजो डायलेटर। हाइपरप्लेजिया का मतलब क्या होता है? हाइपरप्लेजिया। हाइपरप्लेजिया का मतलब क्या होता है? इंक्रीज नंबर ऑफ सेल्स। इंक्रीज नंबर ऑफ सेल, उसको क्या बोलते हैं अपन? हाइपरप्लेजिया। वेजो डायलेटर का मतलब क्या होता है? वेजो डायलेशन कराता है। कौन से साइकिल में पढ़ रही है? ओवेरियन साइकिल में। कौन से पढ़ रहे हैं अपन? ओवेरियन साइकिल में। कौन सी फेज पढ़ रहे हैं अपन? फॉलिकुलर फेज। कौन सी पढ़ रहे हैं अपन ने? फॉलिकुलर फेज। जैसे फॉलिकुलर फेज में क्या आएगा? एफएसएच। एफएसएच किस पर काम करेगा? फॉलिकल्स पर। और क्या करेगा? ग्रोथ। और किसका सीक्रेशन होगा? एस्ट्रोजन हार्मोन का। किसका सीक्रेशन होगा? एस्ट्रोजन हार्मोन का। अपन देखते हैं फॉलिकुलर फेज के साथ, फॉलिकुलर फेज के समकक्ष कौन सी यूट्राइन साइकिल में कौन सी फेज चलती है अपनी? प्रोलिफेरेटिव। प्रोलिफेरेटिव का मतलब क्या होता है? रीजनरेट होना। जैसे ड्यूरिंग ब्लीडिंग फेज के दौरान, मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान एंडोमेट्रियम की थिकनेस क्या हो जाती है? डिक्रीज हो जाती है। क्या हो जाती है? डिक्रीज हो जाती है। और यहाँ क्या आएगा? छठे दिन पे क्या आएगा? यहाँ से कौन सा आएगा? एस्ट्रोजन। और एस्ट्रोजन क्या करेगा? प्रोलिफेरेटिव, मतलब इसकी ग्रोथ को बढ़ाएगा। अपन ने देखा एस्ट्रोजन हार्मोन कैसा होता है? हाइपरट्रोपिक एंड हाइपरप्लेजिक, सॉरी हाइपरप्लेजिया एंड वेजो डायलेटर। एफएसएच का किसका सीक्रेशन कराएगा? एस्ट्रोजन। और एस्ट्रोजन हार्मोन कैसा होता है अपना? हाइपरप्लेजिक एंड वेजो डायलेटर। वेजो डायलेटर मतलब यूट्रस के एंडोमेट्रियम में क्या कराएगा? वेजो डायलेटर। वेजो डायलेटर क्या मतलब? ब्लड सप्लाई बढ़ाएगा। ब्लड सप्लाई बढ़ाएगा तो क्या होगा? कैसा हार्मोन होता है? हाइपरप्लेजिक। और न्यू सेल्स बनेगी। न्यू सेल्स बनेगी मतलब ग्रोथ बढ़ेगी। तो एट द एंड ऑफ प्रोलिफेरेटिव फेज तो यूट्रस की थिकनेस कितनी हो जाती है? 3 to 4 mm। कौन सा हार्मोन कराता है? एस्ट्रोजन। और एस्ट्रोजन को स्टिमुलेट या सीक्रेशन कौन कराता है अपना? एफएसएच। तो एस्ट्रोजन का पापा कौन हो गया अपना? एफएसएच। कौन हो गया? एफएसएच हार्मोन। अपन देखे सबसे पहले देखे एफएसएच हार्मोन। एफएसएच हार्मोन का सबसे पहले देखते अपन सीक्रेशन साइट। सीक्रेशन साइट, सीक्रेशन कहाँ से होगा? ये एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से। कहाँ से होगा? एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड। नेक्स्ट देखते हैं अपन टारगेट ऑर्गन। टारगेट ऑर्गन कौन से ऑर्गन पर काम करेगा? ये ओवेरी। कौन से करेगा? ओवेरी। ओवेरी में कौन से पे? कोर्टेक्स पार्ट। किस पर काम करेगा? ओवेरी के भी 2 पार्ट होते हैं, कोर्टेक्स एंड मेडुला। जो आउटर पार्ट होता है उसको क्या बोलते हैं अपन? कोर्टेक्स। और कोर्टेक्स में भी किस पर काम करेगा? जो प्राइमरी इनमेच्योर फॉलिकल होता है। प्राइमरी इनमेच्योर फॉलिकल्स होते हैं, उन पर क्या काम करेगा अपना? एफएसएच। मेन एफएसएच का फंक्शन ही देखेंगे क्या कराता है। अब देखते हैं अपन इसका फंक्शन। फंक्शन ऑफ एफएसएच क्या कराएगा? फर्स्ट से क्या कराएगा? ग्रोइंग इनमेच्योर फॉलिकल्स। ग्रोइंग इनमेच्योर फॉलिकल्स मेन फंक्शन ही क्या होता है? जो इनमेच्योर फॉलिकल्स होता है उनका क्या कराता है? ग्रोइंग यानी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट कराता है। और क्या कराता है? सीक्रेशन ऑफ एस्ट्रोजन हार्मोन। सीक्रेशन ऑफ एस्ट्रोजन हार्मोन। तो एफएसएच कहाँ से होगा? प्राइम ओवेरी। और एफएसएच का सीक्रेशन कहाँ से होगा? एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड। और किस पर काम करेगा ये? किस पर काम करेगा? ओवेरी में जो प्राइमरी इनमेच्योर फॉलिकल्स होता है उनके ग्रोथ एंड डेवलपमेंट कराता है। नेक्स्ट देखते हैं अपन एस्ट्रोजन। एस्ट्रोजन हार्मोन। एस्ट्रोजन हार्मोन का सीक्रेशन साइट सबसे पहले देखते हैं अपन सीक्रेशन साइट। सीक्रेशन साइट क्या होगी एस्ट्रोजन हार्मोन की? क्या होगी? सीक्रेशन साइट क्या होती है? थीका इंटरनल लेयर ऑफ ग्राफियन फॉलिकल्स या मेच्योर फॉलिकल्स। नेक्स्ट देखते हैं इसका टारगेट ऑर्गन। नेक्स्ट देखिए इसका टारगेट ऑर्गन किस पर काम करेगा? ये एंडोमेट्रियम। यूट्रस किस पर काम करेगा? यूट्रस। यूट्रस में भी किस पर काम करेगा? एंडोमेट्रियम। किस पर काम करेगा? एंडोमेट्रियम। और मैक्सिमम लेवल कब होगा इसका? मैक्सिमम लेवल कब होगा? जस्ट बिफोर 24 to 36 आवर ओव्यूलेशन। ओव्यूलेशन से
24 to 36 आवर पहले क्या होगा, इसका मैक्सिमम लेवल होगा। और मेन फंक्शन होता है, अपन ने देखा कैसा होता है ये, हाइपरप्लेजिक। कैसा हार्मोन होता है ये, हाइपरप्लेजिक मतलब किस पर काम करेगा, इंक्रीज नंबर ऑफ न्यू सेल्स, किस पर, एंडोमेट्रियम। नेक्स्ट देखता है वेजोडाइलेटर। कैसा होता है ये, वेजोडाइलेटर हार्मोन होता है। तो ये हो गए इसके मेन फंक्शन। क्या हो गए, मेन फंक्शन। देखते हैं जैसे ओवेरियन साइकिल में कौन सी फेज चल रही है अपनी, फॉलिकुलर फेज। कौन सी चल रही है अपनी, फॉलिकुलर फेज में देखा सबसे, जैसे यूट्राइन साइकिल में कौन सी चलती है, ब्लीडिंग फेज। 36 दिन पे क्या आ गया अपना, एफएसएच हार्मोन आया, किसकी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट कराएगा, फॉलिकल्स की। तो मैक्सिमम 12 to 24 से 36 आवर बिफोर ओव्यूलेशन क्या हो जाती है, मैक्सिमम क्या हो जाता है, मैक्सिमम ग्रोथ हो जाती है किसकी, ग्राफियन फॉलिकल्स या मैच्योर फॉलिकल। और ये किसका सीक्रेशन कराएगा, एस्ट्रोजन का। किसका, एस्ट्रोजन एंड इनिबिन। कौन सा हार्मोन ले रहता है, एक इनिबिन ए। तो स्टार्टिंग यानी 6 डे पे क्या होगा, एफएसएच समानुपाती एस्ट्रोजन, मतलब एफएसएच बढ़ेगा तो क्या होगा, एस्ट्रोजन बढ़ेगा। जैसे जैसे अपन क्या पहुंचते हैं 13 से 12 से 13 डेज पहुंचते हैं तो क्या होगा, एस्ट्रोजन का जैसे मैच्योर फॉलिकल्स बनेंगे और एस्ट्रोजन का सीक्रेशन भी क्या होगा, मैक्सिमम होगा। और मैक्सिमम होगा तो क्या होगा, एस्ट्रोजन अपोजिट किसके हो जाएगा अपना, एफएसएच। किसके हो जाएगा, एफएसएच। किसके हो जाएगा, एफएसएच। तो एफएसएच मतलब एस्ट्रोजन जिस थाली में खा रहा है उसमें ही छेद कर रहा है। मतलब क्या हो रहा है, एफएसएच के साथ क्या कर रहा है, ये धोखा कर रहा है। कौन, एस्ट्रोजन हार्मोन। तो एफएसएच तो क्या हो जाएगा, एस्ट्रोजन एंड इनिबिन ए। तो क्या हो जाएगा, 24 से 36 आवर बिफोर ओव्यूलेशन क्या हो जाएगा, ओव्यूलेशन इनका लेवल क्या हो जाएगा, मैक्सिमम। और किसको सप्रेस करेगा ये, एफएसएच। क्या करेगा, एफएसएच को सप्रेस करेगा। लेकिन क्या होगा, और इसके साथ साथ क्या करेगा, किसको प्रमोट करेगा ये, एलएच। किसको प्रमोट करेगा, एलएच हार्मोन। तो एस्ट्रोजन समानुपाती एलएच, मतलब क्या होगा, किसको बढ़ाएगा ये, एलएच। वो आता ना, घर के पूत तो कंवारा डोले, पड़ोसी के ब्याह में डोले। तो ये क्या होता है, एस्ट्रोजन किसके साथ चीट किया, एफएसएच। और किसको बढ़ावा दे रहा है, एलएच। तो इसको क्या बोलते हैं अपन, एलएच सर्ज। क्या बोलते हैं इसको, एलएच सर्ज। कौन बढ़ावा दे रहा है, एस्ट्रोजन। कौन सा हार्मोन दे रहा है, एस्ट्रोजन। और कब होगा ये, जस्ट बिफोर 24 से 36 आवर बिफोर ओव्यूलेशन। इसको क्या बोलते हैं अपन, एलएच सर्ज। क्या होगा, एलएच सर्ज। तो 14 डे ये क्या होगा अपना, मैच्योर फॉलिकल्स हो गया। इस पर क्या काम करेगा अपना, एलएच हार्मोन करेगा। तो 14 डे पे क्या होता है अपना, ओव्यूलेशन। क्या होगा, ओव्यूलेशन। जो फिर आगे किस में, कार्बस ल्यूटियम में। तो 14 डेज पे क्या होता है अपना, ओव्यूलेशन। और कौन सा हार्मोन कराता है अपना, कौन सा हार्मोन कराता है, एलएच हार्मोन। तो अपन ने देखा था गोनेडोट्रोपिक हार्मोन्स कौन कौन से होते हैं, एफएसएच एंड एलएच। तो अपन ने सबसे पहले क्या देख लिया, एफएसएच हार्मोन। एफएसएच का अपन ने फंक्शन देख लिया। अब क्या देखेंगे अपन, एलएच हार्मोन। ओवेरियन साइकिल में कौन सी फेज, फॉलिकुलर फेज। और यूट्राइन साइकिल की कौन सी चलती है, इसके प्रोलिफेरेटरी फेज। अब देखते हैं अपन एलएच हार्मोन। कौन सा देखेंगे अपन, एलएच हार्मोन। नेक्स्ट देखते हैं अपन एलएच में बोले तो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। और कौन सी फेज में काम करेगा, ल्यूटियल फेज में। जैसे एलएच हार्मोन का सीक्रेशन कहाँ से होगा अपना, एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड। और किस पर काम करेगा ये, ओवेरी में भी किस पर काम करेगा, जो ग्राफियन फॉलिकल्स। 14 डे पे क्या हुआ अपना, मैच्योर हो गया। तो इस पर काम क्या करेगा अपना, एलएच हार्मोन आएगा और किसको रप्चर करेगा अपना,
ग्राफियन या मेच्योर फॉलिकल्स, और क्या किसका सीक्रेट क्या बनेगा अपना कार्पस ल्यूटियम, और कार्पस ल्यूटियम ही किसका सीक्रेशन कराएगा प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का, किसका कराएगा प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का। तो सबसे पहले देखते हैं अपन LH हार्मोन, LH हार्मोन को क्या बोलते हैं अपन ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, सीक्रेशन साइट, यही देख लेते हैं सीक्रेशन साइट। सीक्रेशन साइट क्या होगी इसकी, कहाँ से होगा ये एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड। नेक्स्ट देखते हैं इसका टारगेट ऑर्गन, टारगेट ऑर्गन कहाँ से होता है ये, मेन किस पर काम करेगा ये ग्राफियन या मेच्योर फॉलिकल्स, क्या कराएगा मेच्योर फॉलिकल्स, या किस पर काम करता है ये ग्राफियन फॉलिकल्स। नेक्स्ट देखते हैं इसका मैक्सिमम लेवल, मैक्सिमम लेवल कब होगा, वही होगा 24 से 36 हावर्स बिफोर ओव्यूलेशन, बिफोर ओव्यूलेशन क्या होगा इसका मैक्सिमम लेवल होगा। नेक्स्ट आता है इसका मेन फंक्शन, मेन फंक्शन किस में करता है ओव्यूलेशन, किस में करेगा ओव्यूलेशन में क्या करता है LH हार्मोन का मेन फंक्शन करता है, और क्या बनाता है किस, और नेक्स्ट फंक्शन होगा फॉर्मेशन ऑफ कार्पस ल्यूटियम। तो मेन फंक्शन क्या होता है LH हार्मोन का ओव्यूलेशन कराना और फॉर्मेशन ऑफ कार्पस ल्यूटियम। तो ये होता है अपना कौन सा LH हार्मोन को। अब इसमें जैसे देखते वही देखते हैं 1 से 14 डेज यानी 5-6 से 14 डेज कौन सी फेज चलती है अपनी फॉलिकुलर, कौन सी फेज चलती है फॉलिकुलर फेज, किस में ओवेरी में, किस में देख रहे हैं अपन ओवेरी में। और 14 से यानी बोले तो 15 से 28 डेज कौन सी फेज चलेगी अपनी ल्यूटियल फेज, कौन सी ल्यूटियल फेज, कौन सी फेज चलेगी ल्यूटियल फेज। और कौन सा हार्मोन होगा LH किसका सीक्रेशन कराएगा प्रोजेस्टेरोन हार्मोन। और यूट्राइन साइकिल में कौन सी चलेगी इसके समकक्ष 1 से 14, तो 1 से 5 ब्लीडिंग फेज, और 14 डेज पे क्या होगा अपना ओव्यूलेशन, और 15 से 28 डेज कौन सी चलेगी सीक्रेटरी फेज, कौन सी चलेगी सीक्रेटरी फेज LH। अब देखते हैं अपना प्रोजेस्टेरोन, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन कैसा हार्मोन होता है, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन कैसा होगा, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन कैसा हार्मोन होता है ये हाइपरट्रोफिक, कैसा होता है ये हाइपरट्रोफिक हार्मोन होता है। हाइपरट्रोफिक मतलब क्या होगा, जो अपन ने देखा था एस्ट्रोजन, एस्ट्रोजन कैसा होता है हाइपरप्लेजिक, जो एंडोमेट्रियम होती है यूट्रस होता है, यूट्रस की एंडोमेट्रियम, यूट्रस ये हो गया अपना यूट्रस। इस पे सबसे पहले कौन सा काम करता है एस्ट्रोजन, और एस्ट्रोजन काम करता है तो क्या कराता है इसमें हाइपरप्लेजिक, मतलब नंबर ऑफ सेल्स तो क्या हो गई बन चुकी, लेकिन इनकी क्या नहीं है ग्रोथ नहीं है, तो क्या काम करेगा अपना प्रोजेस्टेरोन, और इनकी क्या कराएगा साइज बढ़ाएगा, साइज बढ़ाएगा। कैसा हार्मोन है हाइपरट्रोफिक, तो किस पर काम करेगा ये एंडोमेट्रियम पर। देखते हैं अपन प्रोजेस्टेरोन। नेक्स्ट हार्मोन प्रोजेस्टेरोन, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का सबसे पहले क्या देखेंगे अपन सीक्रेशन, सीक्रेशन साइट, सीक्रेशन साइट क्या होगी, क्या होगी ग्राफियन फॉलिकल्स, सीक्रेशन साइट क्या होगी, सीक्रेशन साइट ओवेरी, ओवेरी में भी क्या होगी कार्पस ल्यूटियम। नेक्स्ट देखते हैं इसका टारगेट ऑर्गन, टारगेट ऑर्गन, टारगेट ऑर्गन किस पर काम करेगा ये एंडोमेट्रियम, किस पर काम करेगा एंडोमेट्रियम में क्या कराएगा सेल की साइज को बढ़ाएगा। नेक्स्ट देखेंगे अपन मैक्सिमम लेवल, मैक्सिमम लेवल, मैक्सिमम लेवल कब होगा 21 to 24 डेज ऑफ साइकिल, डेज ऑफ साइकिल, साइकिल के 21 से 24वें दिन क्या होगा इसका मैक्सिमम लेवल होगा। और नेक्स्ट देखेंगे अपन इसका मेन फंक्शन, मेन फंक्शन क्या होता है प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का हाइपरट्रोफिक, क्या होगा हाइपरट्रोफिक ऑफ एंडोमेट्रियम, जो एंडोमेट्रियम की सेल्स को अगर आप फर्टिलाइजेशन हो जाएगा तो क्या करता है मेंटेन प्रेगनेंसी, मेंटेन
प्रेगनेंसी जब तक कब तक करता है, जब तक प्लेसेंटा नहीं बनती, जब तक क्या करता है, मेंटेन प्रेगनेंसी। तो अपन क्या देख रहे हैं, अपन नॉर्मल मेंस्ट्रुअल साइकिल देख रहे हैं। तो इसमें प्रेगनेंसी का कोई रोल, अपन को प्रेगनेंसी के बारे में कुछ भी नहीं जानेंगे। तो ये होता है अपना कौन सा, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन। तो अपन देखा था कब सीक्रेशन होता है इसका, 14 डेज। तो शुरू में इनिशियल में क्या होगा, LH समानुपाती प्रोजेस्टेरोन, क्या होगा, LH समानुपाती प्रोजेस्टेरोन। LH बढ़ेगा तो क्या होगा, प्रोजेस्टेरोन भी बढ़ेगा। जैसे 21 से 24 दिन, 21 से 21 से 24 डेज ऑफ साइकिल आएगा, तो इसमें क्या होगा, मैक्सिमम लेवल क्या होगा, प्रोजेस्टेरोन का। सेम कंडीशन होगा, जिस थाली में खाएगा उसी में क्या करेगा, छेद करेगा। मतलब क्या होगा, ये किसको और किसका कौन सा हार्मोन आ जाएगा, इनिबिन, इनिबिन ए, जबकि वहाँ कौन सा था, इनिबिन बी। तो प्रोजेस्टेरोन और प्रोजेस्टेरोन एंड इनिबिन, इनिबिन ए 21 to 24 डेज साइकिल पे क्या होगा, इनका लेवल मैक्सिमम होगा। और किसके अपोजिट हो जाएगा, ये LH के अपोजिट हो जाएगा। जैसे जिसमें पहले सबसे पहले प्रोजेस्टेरोन को कौन बढ़ा रहा है, LH, मतलब प्रोजेस्टेरोन का पापा कौन है, LH। तो ये क्या होगा, प्रोजेस्टेरोन मैक्सिमम लेवल हो जाएगा 21 to 24 डेज ऑफ साइकिल। और किसको सप्रेस करेगा, ये LH हार्मोन को सप्रेस करेगा। मतलब अपनों ने, हमें तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहाँ दम था। तो LH को कौन प्रमोट किया था, अपन ने देखा था, एस्ट्रोजन। एस्ट्रोजन किसको सप्रेस किया था, FSH। तो LH उस टाइम क्या हो रहा था, बढ़ रहा था। अब क्या होगा, LH के साथ भी सेम कंडीशन क्या हुई, जो एस्ट्रोजन ने किसके साथ की थी, प्रोजेस्टेरोन, एस्ट्रोजन ने किसके साथ, FSH के साथ। तो प्रोजेस्टेरोन भी क्या करता है, LH को सप्रेस करता है। अपन देखते हैं जो फीमेल्स लेती है OCP लेती है ना, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स, ओरल OCP लेती है, OCP ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स। उसमें कॉम्बिनेशन में क्या होता है, एस्ट्रोजन प्लस प्रोजेस्टेरोन। यही तो होता है एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन। अपन देखा एस्ट्रोजन होगा तो अपन ने देखा था एस्ट्रोजन जस्ट अपोजिट होता है किसके, FSH। क्या होगा, किसको सप्रेस करेगा, FSH हार्मोन ही नहीं आएगा तो क्या होगा, जो प्राइमरी फॉलिकल्स की क्या होगी, ग्रोथ नहीं होगी। ग्रोथ नहीं होगा तो क्या होगा, मैच्योर फॉलिकल्स नहीं होगा। मैच्योर फॉलिकल्स नहीं होगा तो क्या नहीं होगा, ओव्यूलेशन नहीं होगा। सेम यह होगा प्रोजेस्टेरोन भी देखते हैं अपन, प्रोजेस्टेरोन किसके अपोजिट होता है, LH के। किसके अपोजिट होगा, LH। अब LH हार्मोन ही नहीं होगा तो क्या नहीं होगा, अपना ओव्यूलेशन नहीं होता। तो उसी में कॉम्बिनेशन में क्या होता है, एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन हार्मोन होता है। अपन ने ये क्या होता है, अपना मेंस्ट्रुअल साइकिल। अपन ने देखा ये होता है अपने फॉलिकुलर फेज। ये कौन सा हो रहा है, अपन अब देखते हैं अपन फॉलिकुलर, दो फेज देखते हैं अपन, दो साइकिल होते हैं, एक तो ओवेरियन एंड यूट्राइन, ओवेरियन एंड यूट्राइन। तो ओवेरियन में वन, जैसे यूट्राइन में क्या चलेगी, एक मिनट, क्या होगा, कौन सी फेज चलती है अपनी, ब्लीडिंग फेज। ब्लीडिंग फेज में क्या होगा, एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन, एक किसका लेवल डिक्रीज हो गया, अपन यहाँ देख रहे हैं। तो ओवरऑल आते आते 25 से 28 डेज अपन ने देखा, FSH, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन एंड LH, इन सब का लेवल क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। डिक्रीज हो जाएगा तो क्या होगा, अपन ने देखा था ये क्या हो गया, प्रोजेस्टेरोन जस्ट अपोजिट किसके होता था, LH 21 to 24 डेज। अब फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो क्या होगा, प्रोजेस्टेरोन और इनिबियन का लेवल भी क्या होगा, डिक्रीज होगा। तो ओवरऑल क्या देखा अपन ने, FSH एंड में आते हैं, FSH, एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन और LH हार्मोन का लेवल क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। डिक्रीज हो जाएगा तो अपन ने क्या देखा था, एस्ट्रोजन हार्मोन कैसा हार्मोन होता है, वेजोडाइलेटर। कैसा होता है, वेजोडाइलेटर। कैसा हार्मोन है, वेजोडाइलेटर। और वेजो डायलेटर है तो इसका लेवल क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। क्या हो रहा है, प्रोजेस्टेरोन वो एस्ट्रोजन का लेवल क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। तो डिक्रीज हो रहा है तो क्या होगा, वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन। किसकी काम करेगा ये, वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन कराएगा। यूट्रस की एंडोमेट्रियम में क्या करेगा, वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन कराएगा। वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन कराएगा तो क्या होगा, डिक्रीज ब्लड सप्लाई। क्या होगा, डिक्रीज ब्लड सप्लाई।
डिक्रीज ब्लड सप्लाई ऑफ एंडोमेट्रियम। एंडोमेट्रियम को क्या होगा, ब्लड सप्लाई कम होगी। ब्लड सप्लाई कम होगी तो क्या होगा, वहाँ इस्सीमिया होगा। इस्सीमिया का मतलब क्या होता है, लेक ऑफ ऑक्सीजन, और लेक ऑफ ऑक्सीजन होगा तो क्या होगा, नेक्रोसिस। क्या होगा, नेक्रोसिस। नेक्रोसिस का मतलब क्या होता है, परमानेंट टिश्यू डेथ। परमानेंट टिश्यू डेथ हो जाएगी। परमानेंट टिश्यू डेथ हो जाएगी तो क्या होगा, क्या होगा, नेक्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल होगा शेडिंग ऑफ नेक्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल। शेडिंग ऑफ नेक्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल। तो एंड तक क्या हो जाता है, एंड में आते आते अपने क्या हो जाता है, प्रोजेस्टेरोन, एस्ट्रोजन, LH एंड FSH हार्मोन का क्या लेवल हो जाएगा, डिक्रीज हो जाता है। और ये क्या होता है, अपना नेक्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। ओव्यूलेशन पूछा जाए, ओव्यूलेशन कब होता है, ओव्यूलेशन क्या होगा, जस्ट बिफोर 14 डेज ऑफ नेक्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल। ये नहीं बोलेंगे आफ्टर 14 डेज ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। तो क्या ओव्यूलेशन कब होता है, जस्ट बिफोर 14 डेज ऑफ नेक्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल। नेक्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या, 14 डेज, 14 दिन पहले क्या होता है, अपना ओव्यूलेशन होता है। किसी फीमेल में क्या हो रहा है, 32 डेज का क्या हो रहा है, अपना साइकिल आ रहा। तो साइकिल आ रहा तो क्या होगा, जस्ट बिफोर। ओव्यूलेशन कब होगा, जस्ट बिफोर 14 डेज ऑफ नेक्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल। तो कब होगा, 18 डेज पे। कब होगा, ओव्यूलेशन कब होगा, 18 डेज पे होता है। अब जैसे ओव्यूलेशन हुआ तो अपन देखते हैं, ये होती है ओवेरियन साइकिल। ओवेरियन साइकिल ये होगा अपना यूट्राइन साइकिल। तो यूट्राइन साइकिल में कौन कौन सी फेज होती है, फर्स्ट होती है अपनी ब्लीडिंग फेज। कौन सी होगी, ब्लीडिंग फेज, जो क्या होती है 1 to 5 डेज। नेक्स्ट होती है कौन सी, अपनी प्रोलिफेरेटिव क्या होती है 6 से 14 डेज। 6 से 14 डेज। नेक्स्ट होती है अपनी कौन सी, सीक्रेटरी फेज। कौन सी होगी, सीक्रेटरी फेज। और इसमें चलती है पहले फॉलिकुलर फेज। इसके साथ साथ नेक्स्ट फेज आती है इसमें कौन सी, ल्यूटियल फेज। तो फॉलिकुलर तो किसके समकक्ष लगी यूट्राइन साइकिल में, प्रोलिफेरेटरी। और ल्यूटियल फेज किसके समकक्ष चलती है, सीक्रेटरी फेज। अपन देखते हैं फॉलिकुलर फेज, ये फर्स्ट आ गई अपनी ब्लीडिंग फेज। ब्लीडिंग फेज कब आती है, क्योंकि इसमें क्या हो जाता है, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, FSH एंड LH हार्मोन का क्या होगा, लेवल डिक्रीज होगा तो क्या होगा, एंडोमेट्रियम में क्या होगा, वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन होगा तो क्या होगा, एंडोमेट्रियम सेड ऑफ होगी। एंडोमेट्रियम सेड ऑफ होती है तो अपन से 1 to 5 डेज कौन सी फेज होती है, अपनी ब्लीडिंग फेज। कौन सी होगी, ब्लीडिंग फेज। 5-6 डेज से कौन सी फेज चलती है ओवेरियन साइकिल में, अपनी फॉलिकुलर फेज। कौन सी, 6 से 14 डेज। और इसके साथ साथ कौन सी चल देगी, अपनी प्रोलिफेरेटरी। तो फॉलिकल FSH हार्मोन आया। FSH किस पर काम करेगा, अपना किस पर काम करेगा, प्राइमरी फॉलिकल्स ही क्या करा रहा है, FSH हार्मोन ग्रोथ करा रहा है। तो ये क्या हो गया, मैच्योर फॉलिकल्स में अपन ने बता रहे 2 लेयर होती है, थीका इंटरना। सबसे बाहर वाली थीका एस्टरना और सबसे अंदर वाली होती है थीका इंटरना। और ये क्या सीक्रेशन कराएगी, अपना एस्ट्रोजन। किसका सीक्रेशन कराएगी, एस्ट्रोजन हार्मोन। और एस्ट्रोजन हार्मोन अपन ने देखा था कैसा हार्मोन होता है, हाइपरप्लेजिक एंड बेजोडाइलेशन। तो बेजो यूट्राइन इस पे तो क्या कराएगा, हाइपरप्लेजिक मतलब एंडोमेट्रियम में क्या करेगी, सेल्स को बढ़ाएगा। और क्या होगा, बेजोडाइलेट मतलब ब्लड सप्लाई बढ़ाएगा। तो एंड आते हुए कितने हो जाएगी, 3 to 4 mm एट द एंड ऑफ फॉलिकुलर फेज में। यूट्रस की एंडोमेट्रियम की थिकनेस कितनी हो जाती है, 3 to 4 mm। ये हो गया एस्ट्रोजन एंड FSH। फिर क्या आ जाएगा, मैक्सिमम लेवल देखा अपन ने कौन से डे पे होता है, कौन से डे पे होगा, अपन ने देखा ये हो गया अपना FSH हार्मोन। ये FSH आया 5-6 डे से हो जाता है। और ये कब हो जाता है, मैक्सिमम को वो नहीं लग जाता है 12 से 13 डेज, यानी
बिफोर 24 से 36 आवर। फिर नेक्स्ट देखा अपन ने एस्ट्रोजन हार्मोन। एस्ट्रोजन हार्मोन कब होगा मैक्सिमम, वही सेम रहेगा 12 से 24 से 36 आवर बिफोर ओव्यूलेशन। ये हो गया अपना एस्ट्रोजन हार्मोन। ये कौन सा हो गया अपना एस्ट्रोजन हार्मोन। ये कौन से में देख रहे हैं अपन, ओवेरियन साइकिल में। ये हो गया अपना एस्ट्रोजन हार्मोन। ये हो गया अपना एस्ट्रोजन हार्मोन। और कब रहता है ये, बिफोर 24 से 36 आवर बिफोर ओव्यूलेशन। मैक्सिमम लेवल कब होगा, बिफोर ओव्यूलेशन। नेक्स्ट देखते हैं अपन नेक्स्ट हार्मोन। ये कौन सा कंप्लीट हो गया अपना ओवेरियन साइकिल की कौन सी फेज हो गई अपनी, फॉलिकुलर फेज। सेकंड फेज आती है अपनी ल्यूटियल फेज। तो नेक्स्ट हार्मोन रहता है अपना LH। LH अपन ने देखा कहाँ होता है, जस्ट बिफोर 24 से 36 आवर बिफोर ओव्यूलेशन। ये कौन सा हार्मोन हो गया अपना LH हार्मोन। कौन सा हो गया LH हार्मोन। और मैक्सिमम लेवल भी कब होगा, 36 से 24 से 36 आवर बिफोर ओव्यूलेशन। जैसे ही होगा ओव्यूलेशन होगा, क्या होगा, ओव्यूलेशन हुआ, कौन सा हार्मोन कराया अपना कार्पस ल्यूटियम। ये ओव्यूलेशन हुआ, ये क्या हो गया अपना सेकेंडरी उस साइड क्या हो गया, रिलीज हो गया। और जो ये रेमिनेंट बनता है इसको क्या बोलते हैं अपन, कार्पस ल्यूटियम। ये क्या हो गया अपनी कार्पस ल्यूटियम। ये क्या बच गया अपना कॉर्पस ल्यूटियम। और ये कार्पस ल्यूटियम ही किसका सीक्रेशन कराएगी, अपना प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का सीक्रेशन। अब कार्पस ल्यूटियम क्या हो गया, मैक्सिमम लेवल प्रोजेस्टेरोन का कब होगा, अपन ने देखा 21 to 24 डेज ऑफ साइकिल। ये हो गया अपना प्रोजेस्टेरोन हार्मोन। किसका मैक्सिमम लेवल कब होगा, 21 to 24 डेज ऑफ साइकिल। प्रोजेस्टेरोन हार्मोन मैक्सिमम लेवल 21 to 24 डेज ऑफ साइकिल। जैसे 14 डेज पे क्या हुआ अपना ओव्यूलेशन। ओव्यूलेशन हुआ तो क्या होगा, क्या होगा ओव्यूलेशन होगा तो ओवेरी रप्चर होगी। रप्चर होगी तो क्या होगा, वहाँ से ब्लीडिंग, तो मतलब हल्की, मतलब बिल्कुल लाइट ब्लीडिंग होगी। लाइट ब्लीडिंग होगी, ब्लीडिंग होगी। ब्लड में क्या पाया जाता है, आरबीसी। और आरबीसी में क्या पाया जाता है, आयरन। आयरन क्या होता है, इरिटेटिंग सब्सटेंस होता है। जैसे ओव्यूलेशन हुआ, ओव्यूलेशन हुआ कौन सी कैविटी में होता है, एब्डोमिनल कैविटी। और एब्डोमिनल कैविटी में क्या होगा, रप्चर हुआ तो ब्लीडिंग हुई। ब्लीडिंग कहाँ पे आएगी, पेरिटोनियल कैविटी में। और किसको इरिटेट करेगी, आरबीसी में क्या रहता है अपना आयरन। और पेरिटोनियल कैविटी को क्या होगा, इरिटेट करेगी। इरिटेट करेगी तो क्या होगा, एक हल्का पेन होता है ड्यूरिंग ओव्यूलेशन। उसको क्या बोलते हैं अपन, मिडिल स्किमबर्ग साइन। मिडिल स्किमबर्ग साइन। मिडिल स्किमबर्ग क्या होगा, पेन ड्यूरिंग ओव्यूलेशन। पेन ड्यूरिंग ओव्यूलेशन। मिडिल स्किमबर्ग साइन का मतलब ही क्या होता है, पेन ड्यूरिंग ओव्यूलेशन। क्यों होता है, जैसे रप्चर हुआ तो कौन सी कैविटी में होता है, पेरिटोनियल और एब्डोमिनल कैविटी। एब्डोमिनल कैविटी कुछ बूंदे कहाँ गिरेगी, पेरिटोनियल कैविटी। और पेरिटोनियल क्यों होगा, पेन क्यों होता है, क्योंकि आरबीसी में क्या होता है, आयरन। और आयरन क्या होता है, इरिटेटिंग सब्सटेंस होता है। उसकी वजह से क्या होता है, एक पेन होता है, उस साइन बोलते हैं, उसको क्या बोलते हैं, मिडिल स्किमबर्ग साइन। तो ये होता है ओव्यूलेशन। और फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो मैक्सिमम लेवल क्या हो गया प्रोजेस्टेरोन का, 21 to 24 डेज। अब फर्टिलाइजेशन होगा तो क्या होगा, कार्पस ल्यूटियम क्या करती है, कंटिन्यू प्रोजेस्टेरोन का सीक्रेशन कराती रहती है। लेकिन कार्पस फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो कार्पस ल्यूटियम किस में कन्वर्ट हो जाती है, कार्पस एल्बिकेंस। और कार्पस एल्बिकेंस क्या होता है, धीरे धीरे डिस्ट्रॉयड हो जाती है। नेक्स्ट देखेंगे अपन फॉलिकल्स होते हैं। फॉलिकल्स की नंबर ऑफ फॉलिकल्स, नंबर ऑफ फॉलिकल्स, नंबर ऑफ प्राइमरी फॉलिकल्स। जैसे इंट्रा यूट्राइन लाइफ 820 वीक ऑफ प्रेगनेंसी कितने रहते हैं, 7 मिलियन। कितने रहते हैं, 7 मिलियन। नेक्स्ट देखते हैं अपन 8 द टाइम ऑफ बर्थ। बर्थ के टाइम कितना होगा, 2 मिलियन। कितने होते हैं, 2 मिलियन। नेक्स्ट देखते हैं अपन 8 प्यूबर्टी। प्यूबर्टी के टाइम कितने होते हैं, ओनली 4 लाख। कितने हो गए, 4 लाख। और नेक्स्ट देखते हैं अपन मेनोपॉज। नेक्स्ट देखेंगे अपन मेनोपॉज। मेनोपॉज में कितने होते हैं, 10,000। कितने रहते हैं, 10,000। क्यों होते हैं, क्योंकि जैसे
इंट्रायूट्राइन लाइफ में क्या होता है, इनमेच्योर फॉलिकल्स तो रहते हैं, कितने रहते हैं 7 मिलियन, लेकिन क्या नहीं होता अपना FSH नहीं होता। FSH नहीं होता तो क्या होता है, मैच्योर होंगे, क्या होगा, डेस्ट्रॉइड हो जाएगा, क्या हो जाएगा, डेस्ट्रॉइड हो जाएगा। बर्थ के टाइम भी क्या होगा, सेम प्रोसेस होगी, क्या होता है, डेस्ट्रॉइड होते रहते हो। एट द प्यूबर्टी आते आते कितने बचते हैं, 4 लाख। अब प्यूबर्टी से पहले, प्यूबर्टी से पहले, बिफोर प्यूबर्टी, FSH और LH हार्मोन या एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का सीक्रेशन क्यों नहीं होता, क्यों नहीं होता, क्योंकि क्या पाई जाता है, पीनियल ग्लैंड, क्या पाई जाती है, पीनियल ग्लैंड। और पीनियल ग्लैंड किसका सीक्रेशन करेगी, मेलेटोनिन, किसका, मेलेटोनिन। और मेलेटोनिन ही क्या करता है, इनको सप्रेस करता है, किसको सप्रेस करता है, ये GnRH, किसको सप्रेस कराएगा, GnRH, मेलेटोनिन हार्मोन सप्रेस द GnRH, किसको सप्रेस करेगा, GnRH, GnRH ही सप्रेस रहेगा तो किस पर काम नहीं करेगा, एंटीरियर पिट्यूटरी। तो एंटीरियर पिट्यूटरी से क्या नहीं होगा अपना FSH और LH। अपन ने देखा था एट द प्यूबर्टी, एट द प्यूबर्टी, प्यूबर्टी आते आते हुए क्या हो जाती है, जो पीनियल ग्लैंड होती है, क्या होती है, पीनियल ग्लैंड होती है, वो क्या हो जाती है, एट्रोफी, क्या हो जाती है इसकी, एट्रोफी। एट्रोफी मतलब क्या हो जाती है, मतलब फंक्शन डिक्रीज हो जाते हैं। तो पीनियल ग्लैंड प्यूबर्टी के टाइम क्या हो जाती है, एट्रोफी हो जाती है। और एट्रोफी हो जाती है तो कौन से एक्टिवेट हो जाता है अपना, HPO एक्सिस एक्टिवेट हो जाता है। तो ये था अपना मेंस्ट्रुअल साइकिल। मेंस्ट्रुअल साइकिल में अपन ने देखा नॉर्मल मेंस्ट्रुअल साइकिल। नॉर्मल मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या होता है, आपने देखा था, नॉर्मल मेंस्ट्रुअल साइकिल इज ए रेगुलर रिदमिक साइक्लिक normal physiological phenomena in which seen loss of blood through the pervaginal, क्या होता है, यूट्राइन एंडोमेट्रियम होती है और परवेजाइनल ब्लीडिंग देखने को मिलती है, उसको क्या बोलते हैं। और कौन सा इनडायरेक्ट रोल फंक्शन कौन करता है अपना, HPO एक्सिस। अपन ने देखा HPO एक्सिस कैसे क्या काम करता है। तो ये होता है ऐसे। धन्यवाद। ऐसे और भी इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए RNU चैनल को सब्सक्राइब करें। क्लास अच्छी लगे तो हमारे चैनल को फॉलो एंड सब्सक्राइब करें और क्लास अच्छी लगे तो लाइक करें। धन्यवाद।